गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंडा एसपी 125 सीसी बाइक के बारे में। तो बहुत सारे लोग का जो है कहना है कि बाइक भाई मैंने ले लिया है, परचेस कर लिया है, लेकिन उसमें जो है मैं डाउन पेमेंट करके लिया था, ईएमआई में लिया था। तो उसको जो है मैं इकट्ठा पटाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसा हो गया है, तो उस समय जब मैं ले रहा था उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस समय मैं कुछ डाउन पेमेंट करके लिया था, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा हो गया तो अभी मैं पूरा उसको इकट्ठा मतलब पेमेंट करना चाहता हूँ। तो क्या उसमें जो है मेरा जो है कुछ मतलब छूट होगा या फिर नहीं होगा अगर इकट्ठा पेमेंट करूंगा? तो जैसे मान चलिए अगर मेरा 1,11,000 12,000 बाइक का पड़ता है रेट, ठीक है, होंडा एसपी का बाइक का। तो अगर उसमें डाउन पेमेंट 25,000 30,000 या फिर 40,000 50,000 करता है, तो मतलब 1 साल 2 साल या फिर 3 साल जितना साल का जो है ईएमआई वो कराता है बाइक का, तो उस हिसाब से उसको ब्याज लगता है। तो उसमें जैसे मान के चलिए अगर आप 50,000 करते हैं डाउन पेमेंट, तो अगर आप 2 साल का ईएमआई कराना चाहते हैं, 3 साल का ईएमआई कराना चाहते हैं, या फिर आप साल भर का ईएमआई कराना चाहते हैं बाइक का, मतलब किस्त कराना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको अलग अलग हिसाब से जो है आपको जो है जो फाइनेंसर होता है। तो बहुत सारे लोग का जो है कहना है कि बाइक भाई मैंने ले लिया है, परचेस कर लिया है, लेकिन उसमें जो है मैं डाउन पेमेंट करके लिया था, ईएमआई में लिया था। तो उसको जो है मैं इकट्ठा पटाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास पैसा हो गया है, तो उस समय जब मैं ले रहा था उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस समय मैं कुछ डाउन पेमेंट करके लिया था, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा हो गया तो अभी मैं पूरा उसको इकट्ठा मतलब पेमेंट करना चाहता हूँ। तो क्या उसमें जो है मेरा जो है कुछ मतलब छूट होगा या फिर नहीं होगा अगर इकट्ठा पेमेंट करूंगा? तो जैसे मान चलिए अगर मेरा 1,11,000 12,000 बाइक का पड़ता है रेट, ठीक है, होंडा एसपी का बाइक का। तो अगर उसमें डाउन पेमेंट 25,000 30,000 या फिर 40,000 50,000 करता है, तो मतलब 1 साल 2 साल या फिर 3 साल जितना साल का जो है ईएमआई वो कराता है बाइक का, तो उस हिसाब से उसको ब्याज लगता है। तो उसमें जैसे मान के चलिए अगर आप 50,000 करते हैं डाउन पेमेंट, तो अगर आप 2 साल का ईएमआई कराना चाहते हैं, 3 साल का ईएमआई कराना चाहते हैं, या फिर आप साल भर का ईएमआई कराना चाहते हैं बाइक का, मतलब किस्त कराना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको अलग अलग हिसाब से जो है आपको जो है जो फाइनेंसर होता है, बाइक का फाइनेंसर होता है, वो अलग अलग तरीके से आपको फाइनेंस करता है। जैसे दोस्तों अगर आप लोग को अगर नया बाइक लेते हैं, अगर उसमें डाउन पेमेंट आप 50,000 कर लिए हैं मान के चलिए डाउन पेमेंट, ठीक है, और बाकी जो है आपका पैसा बकाया है, तो उसमें दोस्तों जो 50,000 अगर आप डाउन पेमेंट करके रखें, तो उसमें आप अगर 1800 से भी कर सकते हैं, 1850 रुपया मतलब 1850 रुपया लगभग लगभग पड़ता है। और उसके बाद आप 3500 से भी कर सकते हैं, और उसके बाद 4500 से भी कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ 50-50 रुपया जो है लगता है। अभी मान चलिए 1850 और जैसे 3550 मतलब 4250। और उसके बाद अगर करें बात तो आप 5200 कर सकते हैं, या फिर 6000 कर सकते हैं, 7000 कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आप लोग जो है ईएमआई पे कर सकते हैं। लेकिन एक भाई का कहना था कि जैसे अभी मैं डाउन पेमेंट करके लिया था, कुछ पैसा जमा करके लिया था, लेकिन अगर मेरे पास जो है पैसा मतलब हो गया है, तो उससे जो है अगर मैं इकट्ठा पटाना चाहूंगा, तो उसमें जो है इंश्योरेंस वाले जो भी बाइक वाले फाइनेंसर होते हैं, या फिर जो बाइक का ईएमआई होता है, मतलब वो कम पड़ेगा ब्याज, या फिर उतना ही पड़ेगा ब्याज जितना मतलब लास्ट तक पटाना पड़ेगा। मान चलिए 2 साल है तो 2 साल तक का पटाना पड़ेगा, एक ही बार में पटाऊंगा, तो वो मतलब क्या ब्याज कुछ परसेंट जो है छूट होगा या फिर नहीं छूट होगा, इसके बारे में उस भाई ने कमेंट किया था। तो दोस्तों जो है आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्लियर कर देने वाला हूँ कि दोस्तों जो है अगर आप लोग एक नया बाइक लेते हैं, तो अगर आप डाउन पेमेंट या ईएमआई के थ्रू लेते हैं, अगर दोस्तों जो है आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर पैसा होता है, 40,000 50,000 या फिर 25,000 30,000 या फिर 20,000 भी, तो अगर आप उतना डाउन पेमेंट करके लेते हैं, अगर आपके पास जिस दिन अगर पैसा हो जाता है पूरा, तो आप लोग दोस्तों जो है उसको जो है क्या करिएगा, फाइनेंसर से आपको बात करना पड़ेगा। तो फाइनेंसर से पूछा था, एक बार शोरूम में गया था, जैसे अभी मैं भी एक बाइक लिया था, तो उसमें जो है फाइनेंसर से पूछा, तो वो बोला कि मेरा मान चलिए मैं 2 साल का कराया हूँ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और मैं जो है पटाता हूँ 4500, ठीक है, 4500 पटाता हूँ या फिर 3500 पटाता हूँ, ठीक, इतना पटाता हूँ, चाहे कुछ इतना पैसा पटाता हूँ, तो उसमें जो है क्या होगा कि अगर मैं 2 साल की जगह जो है अगर मैं साल भर के अंतर्गत में मेरे पास पैसा हो जाता है, या फिर मेरे पास 6 महीना के अंतर्गत में, या फिर 3-4 माह के बाद भी अगर मेरे पास पैसा हो जाता है इकट्ठा, अगर उतना देने लायक हो जाता है, तो उससे जो है फाइनेंसर से एक बार बात कर लेना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे मैं फाइनेंसर से पूछा था, तो आपको बहुत मतलब कम देना पड़ेगा, नहीं के बराबर, मतलब 1,000 2,000 3,000 आपको ज़्यादा पड़ सकता है, बाकी जो है आपको कम कर दिया जाएगा। क्योंकि वो उसका कहना था कि जैसे आप फाइनेंस कराएंगे तो उस हिसाब से मतलब उसका वो पहले से तय हो गया रहता है, उतना हर मंथ उतना पटाना रहता है, उस हिसाब से उसका हो गया रहता है। तो उसको जो है आप इकट्ठा पटाते हैं तो 1,000 2,000 बस ज़्यादा आपको पड़ सकता है। बाकी जो है दोस्तों जो है आपको मतलब ज़्यादा ब्याज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब 2 साल तक का अगर मान के चलिए 1,11,000 बाइक का रेट है, तो अगर आपका जो है 2 साल का कराते हैं, 2 साल या फिर 3 साल का, तो आपका जो है 1,30,000 लगभग आपको बाइक पड़ जाता है। तो मतलब आपको 15 से 20,000 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है, उससे भी ज़्यादा करना पड़ सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो दोस्तों जो है
अपने हिसाब से वो फाइनेंसर जो है काम कर देगा, और उसमें जो है आपको जो है बाइक अगर एक कट्ठा पैसा पटाते हैं शोरूम वाले को जाके, या फिर फाइनेंसर जो भी है वहाँ पे, जो भी बाइक आप जहाँ भी डीलरशिप से जहाँ पे लेते हैं, तो वहाँ से आप बात करेंगे तो मतलब आपका कुछ ना कुछ मतलब कम हो जाता है। और फाइनेंसर का कहना था कि उसमें जो है बहुत सारा लोग जो है होता है कि जैसे आप 2 महीना 3 महीना हो गया है और जल्दी पटा देते हैं, तो उसमें जो है आपको लगेगा ही नहीं। मतलब 6 महीना भी अगर हो गया तो आपको 6 महीने तक पटा देते हैं तो उसमें भी आपको नहीं लगेगा पैसा। मतलब आपको मतलब बहुत ही कम ब्याज लगेगा। क्या है कि जो 2-3 महीना का था वही बस ब्याज आपको पे करना पड़ेगा, बाकी जो है उतना दिन का अगर इकट्ठा आप लोग पटा देते हैं डिस्काउंट हो जाता है, पूरा छूट हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताना कमेंट करके। मैं फाइनेंसर से बात किया था, उस चीज़ को बता रहा हूँ। बाकी तो इकट्ठा पटाना चाहते हो तो आप लोग जो है, आपके पास जो पैसा नहीं था लेकिन अब हो गया है तो आप पटा सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से है। आप लोग जाके फाइनेंसर से बात कर लो या फिर शोरूम वाले से बात कर लो, इकट्ठा आप लोग पैसा जमा कर दो, तो जितना हो सकेगा उतना तक मतलब वो लोग क्लियर कर देगा। तो आपको जो है ज़्यादा मतलब 2 साल 3 साल तक आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं पटाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है, और आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे दोस्तों जो है बहुत सारे लोग का एक भी कमेंट आ रहा था कि भाई अगर हम 20,000 डाउन पेमेंट करके लेते हैं या फिर 25,000 डाउन पेमेंट करके लेते हैं तो हमारा किस्त जो है कितना पड़ेगा। तो भाई ये सब चीज़ें जो आप शोरूम पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लियर। जैसे कि मेरे पास एक बाइक है, तो अभी फिलहाल मैं भी बाइक लिया था होंडा एसपी का, तो मैं बता देता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं 50,000 डाउन पेमेंट किया था, तो 50,000 डाउन पेमेंट करने के बाद मेरे पास जो है मैं किस्त उसको जो है अभी फिलहाल दोस्तों जो है मैं उसको मतलब 3 साल का करा हूँ, मतलब बहुत कम कराया हूँ। तो मैं जो है 3500 पटा रहा हूँ, तो वही मेरा जो है 2 साल लगभग का है, 3 साल नहीं है 2 साल का है। तो 2 साल का एक बार मेरा साल भर का किया था, मतलब 18 महीना करवाया था, 4200 पड़ा था, 4250 रुपये कुछ पड़ रहा था। तो उसमें जो है उसके बाद फिर से मैं कम कराया क्योंकि मेरे को जो है कुछ काम था जिसकी वजह से मैं उसको 3500 करा दिया हूँ, 3550 रुपये। तो मेरा 2 साल का है। तो मैं भी सोच रहा हूँ अगर मेरे पास भी ज़्यादा पैसा होगा इकट्ठा तो मैं भी इकट्ठा दे के पैसा उसको जो है ख़त्म कर दूंगा। पहले भी मैं ऐसे ही किया था, जो बाइक लिया था होंडा का बाइक, होंडा हॉर्नेट, तो उसको भी इकट्ठा जाके पैसा पटाए थे। तो उसमें जो है पूरा मतलब जितना था उतना दिन का मतलब ब्याज नहीं लगा था, उतना दिन का ब्याज, क्योंकि उसमें जो है इकट्ठा पटा देते हो तो ब्याज आपका छूट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप लोग अगर लेना चाहते हैं, बाइक नया लेने को सोच रहे हैं या फिर आप ले लिए हैं, तो आप लोग जाके इंश्योरेंस वाले से बात कर लीजिए, या फिर जो भी फाइनेंसर जो होता है ना इंश्योरेंस करता है, और जैसे शोरूम वाले से भी एक बार बात कर लीजिएगा। वो अपने अपने जगह का शोरूम वाले अपने अपने हिसाब से बताएंगे। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताया कि जैसे मैं 50,000 का लिया था, तो अभी फिलहाल मेरे पास जो है मैं अभी 3500 का पटा रहा हूँ, तो 2 साल का है। तो आप लोग हिसाब लगा लेना दोस्तों, जो है अलग अलग जगह अलग अलग ब्याज लगता है। जैसे कि ये भी मेरा 11% बताया था, 11 पॉइंट कुछ परसेंट मतलब ब्याज ले रहा है तो होंडा बाइक वाला। तो उसमें फाइनेंसर का मतलब फाइनेंस करता है जो, वही समय आप लोग पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो फाइनेंसर के ऊपर है कितना परसेंट ब्याज लेता है, क्या करता है। तो इतना आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और आप लोग को ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग एक बार नज़दीकी शोरूम से, होंडा शोरूम से या फिर कोई सा भी शोरूम से, अगर जिस बाइक लिए हैं आप, हीरो का बाइक लिए हैं या फिर होंडा का बाइक लिए हैं, तो मैं होंडा का बात कर रहा था। तो अगर होंडा का बाइक लिए तो आप लोग शोरूम वाले से जाके होंडा शोरूम वाले से एक बार क्लियर कर लीजिएगा अपने नज़दीकी होंडा शोरूम पे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोगों को कमेंट करके बताना। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है दोस्तों जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।